practice set on speech or narration. We will discuss in this practice set or in this session the whole sentences, whole questions related to the old sentences that we have discussed in the narration in previous classes. So let me discuss the questions and the answers, and let me remind the rules and regulations of these particular sentences and the questions. Clear? So first sentence is, if I write, for example, first, ठीक है, first one, he says to me, the first question is, he says to me, I will leave you. Okay, the question is, he says to me, I will leave you. Now this is the first question. Okay, so let me discuss the answer of this. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द RS फ्रॉम विच सेंटेंस इट बिलोंग्स टू. सो एज वी मूव टू द RS, देन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू आई विल लीव यू नाउ. इट बिलोंग्स टू असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है. ओके, और जब सिंपल सेंटेंस है तो हम आरवी रिलेटेड क्या क्या चेंज करते हैं, लेट डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट. आरवी का जो सब्जेक्ट है वो देखना हमें ही सेम रहेगा बच्चों. सेज टू जो है असर्टिव सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में किस में चेंज होता है, टेल्स में चेंज हो जाता है. ठीक है, सेज टू सिंपल सेंटेंस में टेल्स में चेंज होता है बच्चों, ही टेल्स. ओके, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी वुड बी रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आरवी के जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. आरवी रिलेटेड चेंज आरवी के वर्ब में चेंज होता है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी. ओके, देन इट टर्न्स टू कंजंक्शन. ये किसका टर्न है, कंजंक्शन रिलेटेड हमें चेंज करना है. और इसमें करना क्या है बच्चा, आरवी और आरएस को लिंक करना है, जोड़ना है, एक जगह करना है. और जब दो सेंटेंसेस को या नाउन या प्रोनाउंस को हम जब कंजक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है. ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दैट का यूज करना है. इज दैट क्लियर? गुड. नेक्स्ट देखिए, आई क्या है बेटा, प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. सो नाउ इट्स टर्न टू प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस और पर्सन रिलेटेड चेंजेस. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, आरवी की सब्जेक्ट अकॉर्डिंग. ठीक है, कि आरएस में यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो उसकी जगह रिप्लेस क्या हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सो आरवी का सब्जेक्ट एज यू ऑल नो ही है बेटा. जब ये आई की जगह रिप्लेस होना है यहां पे, तो देखिए केस कौन सा है, आई जो है सब्जेक्टिव केस है, और ही भी, ये जो रिप्लेस होगा सब्जेक्ट वो भी सब्जेक्टिव केस है. सो ही वुड बी देयर, ये रिप्लेस हो जाएगा आई की जगह पे. ओके बच्चों, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है विल. विल और शैल किसमें चेंज होती है बेटा, इनडायरेक्ट में, वुड एंड शुड में. बट द थिंग इज दैट एंड द नॉट, द रूल इज दैट इफ इन आरवी देयर इज प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ब. ठीक है, या फिर हम बात करें इफ देयर इज से, सेज, से टू, सेज टू, शैल से, विल से. इफ द वर्ब इज लाइक दिस, या इनमें से कोई भी वर्ब हो, से, सेज, से टू, सेज टू, इनमें से कोई भी वर्ब हो बेटा, सो देयर वॉन्ट बी एनी टेंस रिलेटेड चेंज इन आरएस. टेंस रिलेटेड चेंज नहीं होगा. ठीक है, देखिए ही टेल्स मी दैट ही. अब विल जो है, विल और शैल, विल और शैल जो है वो क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, नो चेंज एट ऑल. क्या होगा, नो चेंज एट ऑल, क्योंकि वर्ब जो है आरवी की वो प्रेजेंट टेंस में है. तो वर्ब यदि आरवी की वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस रिलेटेड आरएस में कोई चेंज नहीं होगा. सो विल वुड बी रिमेन सेम. ही विल, लीव फर्स्ट फॉर्म आती है विल शैल के साथ. He will leave you बच्चा. देखिए यू आया है, यू एज यू ऑल नो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी इज मी. आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मी. मी जब यहां जाएगा इसकी जगह पे, यू की जगह रिप्लेस होना है. ठीक है, यू को रिप्लेस करेगा तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब ये मी वहां पे जाएगा, मी यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इट वुड बी रिमेन अनचेंज्ड टू. ये भी अनचेंज रहेगा, मी का मी आएगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए नाउ. नाउ जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज है, और ये किस में चेंज होगा, देन में. किस में चेंज होगा बेटा, नाउ चेंज होता है देन में. क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई राइट ही said to सीता ओके, चेंजेस देखना, ये जो आरवी जो है ये पास्ट में है, पहले किस में थी, सिंपल टेंस में थी। अब देखिए आरएस लिखते हैं, आई शैल हेल्प यू इफ आई राइट लाइक दिस। क्लियर है? यदि मैं ऐसे लिखता हूं आई शैल हेल्प यू। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो है चलते हैं आरएस के पास। आरएस देखिए, आई शैल हेल्प यू सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, नो इशू। सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग हमें आरवी रिलेटेड एंड कंजंक्शन चेंज करना है। सो लेट मी डू। आंसर देखिए बेटा, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सिंपल है तो टोल्ड में। किस में हो जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि पास फॉर्म है तो सेड टू चेंज हो गया बेटा टोल्ड में, एंड ऑब्जेक्ट वुड बी रिमेन अनचेंज्ड। सीता सीता रहेगी बेटा, नाउन रिलेटेड कोई चेंज नहीं होना, ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज करना ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस है तो इसमें कंजंक्शन दैट यूज किया था आरयू और आरएस को लिंक करने के लिए, इसमें भी दैट यूज होगा। क्लियर? सेम थिंग, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो सब्जेक्ट ऑफ आरवी इज ही। अगेन ही को जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ही वुड बी ही, क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव केस है। देन बेटा शैल क्या होगा, शैल, तो शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। किस में चेंज हो जाएगा, पास फॉर्म हो जाएगी ही शुड, ठीक है। हेल्प V1 ही आएगा मॉडल के साथ, एंड यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग बेटा, आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है। सीता का प्रोनाउन क्या होता है, शी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, हर। क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि सीता का प्रोनाउन शी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है तो शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा बेटा। इसको रिप्लेस करेंगे यू की जगह पे, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से लेट्स मूव फर्दर द थर्ड वन। हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, इफ आई राइट सी सैड टू, शी सैड टू गीता, इफ आई राइट शी सैड टू गीता, I saw Hari in the room. I saw Hari in the room. फिर से सिंपल सेंटेंस है, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा, यहां से पता लग गया सिंपल है। देखिए शी का शी रहेगा बेटा, सैड टू टोल्ड में हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है तो। फिर देखिए गीता ऑब्जेक्ट सेम रहता है, कंजंक्शन क्या होता है सिंपल में, दैट यूज किया जाता है। फिर देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है बेटा, आरवी का शी, तो शी यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। सो जो है SAW सेकंड फॉर्म है, और टेंस रिलेटेड चेंज में V2 चेंज इनटू हेड प्लस V3। किस में चेंज होता है बेटा, V2 किस में चेंज होता है, हेड प्लस V3। तो ये हो जाएगा शी हैड सीन, शी हैड सीन। किसको देखा बेटा, हरी, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या रहता है, नो चेंज रहता है, इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। इन द रूम वुड बी सेम हियर लाइक दिस। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिए, he said to me why did you not stay with me। देखिए ये डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट स्टे विद मी, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, मीन्स टू से इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव दैट आई हैव discussed with you, that first one was starting with helping verb and second one was starting with WH word. So let's find out which type of interrogative sentence
इज दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये किससे शुरू हो रहा है बेटा, WH वर्ड से शुरू हो रहा है. सो द सेंटेंस इज दैट स्टार्ट विद WH वर्ड. अब इसके अकॉर्डिंग हम आरबी में और कंजंक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे. देखिए बच्चा इसका आंसर इफ आई राइट, ही सब्जेक्ट है बेटा सेम रहेगा, सैड टू है वो किस में चेंज होता है, इंटरोगेटिव, फिर चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर WH वर्ड से शुरू हो, तो उसमें क्या आएगा बेटा, आस्क्ड आएगा. आरबी में रिलेटेड क्या चेंज हो जाएगा, आस्क्ड. ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, मी. ऑब्जेक्ट क्या लिखना है बेटा, मी. अब बात आती है बच्चों कंजंक्शन की. कंजंक्शन क्या होगा WH वर्ड में, सेम WH वर्ड जो RS का सेम WH वर्ड है उसी से क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन यूज किया जाएगा. फिर देखिए बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने एक नोट आपको राइट करवाया था दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सॉरी आफ्टर द सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है जब भी हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे. व्हाई दिस इज सो, बिकॉज देयर इज अ रूल इन नरेशन इज दैट कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, असर्टिव में चेंज करना होता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस. यदि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो इंटरोगेटिव ही हो जाएगा. इसको असर्टिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे. ओके, तो अभी के लिए स्किप करते हैं हेल्पिंग वर्ब को. फिर क्या आता है, यू. अभी सब्जेक्ट आ गया बेटा, तो सब्जेक्ट क्या है, यू. कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा. ये यू सब्जेक्ट है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, मी है आरबी का ऑब्जेक्ट. अब ये जो मी है इसको रिप्लेस करेंगे यू की जगह पे, बट मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी. तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई हमें लिखना है. ठीक है, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को. डिड प्लस V1 किस में चेंज होती है बच्चों, इफ यू रिमेंबर, इट चेंजेस इनटू हैड प्लस V3. गुड, वेरी गुड. इट चेंज इनटू हैड प्लस V3. व्हाई आई हैड, अब देखिए नोट भी है, थर्ड पर्सन नोट आ जाएगा. व्हाई आई हैड नॉट. ठीक है, स्टे V1 है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है. वी हैव टू चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. व्हाई आई हैड नॉट स्टेड विद, and again the pronoun is first person pronoun is there. First person pronoun changes according to the subject of the RV. So subject of the RV is here he. Subject of the RV is he है बेटा. he को replace करेंगे कहाँ पे, me की जगह पे. ठीक है, me objective case है, he subjective है, तो let me convert it into objective case. तो objective case क्या होगा बेटा, he का him हो जाएगा, with him and full stop. Mind this thing, you have to put full stop at last of interrogative sentence after changing into indirect speech. Why this is so? We have changed the structure of the sentence. हमने चेंज कर दिया, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट आया. दैट्स व्हाई देयर वुड बी फुल स्टॉप ओनली. क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, फिफ्थ वन. Tia said to her friend. देखिए, Tia said to her friend. Tia said to her friend, please lend me your pen. Please lend me your pen. RS के पास चले बेटा, फर्स्ट स्टेप RS वाली होती. देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, प्लीज से हो रहा है. lend me your pen. V1 lend है एंड me ऑब्जेक्ट है. मैंने आपको राइट करवाया था. कैन यू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, फ्रॉम विच सेंटेंस इट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू इंपैरेटिव सेंटेंस. ओके, प्लीज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंस में होते हैं. क्लियर, हमने पता लगा लिया. लेट मी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस. टिया वुड बी, टिया चेंज नहीं करना है. सेड टू, अब देखिए बच्चा प्लीज आया है तो ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड करना है. ठीक है, काइंडली और प्लीज में हमें क्या करना होता है, आरबी में रिक्वेस्टेड करना होता है. हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, नो चेंज एट ऑल. टिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड. कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन हमेशा टू यूज किया जाता है.
टू। और मैंने बात बताई आपको, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट प्लीज एंड काइंडली रिमूव्ड व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्लीज और काइंडली को रिमूव कर दिया जाता है जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड रिक्वेस्टेड। ठीक है, हमने रिक्वेस्टेड यूज कर लिया, सो ये जो प्लीज है अब यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लीज को हटाया यहां से, देखिए लैंड V1 है, V1 ही आएगी बिकॉज टू के बाद में ऑलरेडी ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, 2 + V1 इनफिनाइट बनाया जाता है, ऑलवेज आफ्टर 2 यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देन बच्चों अगेन प्रोनाउन इज देयर, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड सब्जेक्ट इज टिया, सब्जेक्ट इज टिया हियर। टिया का प्रोनाउन क्या होगा बेटा? फेमिनाइन जेंडर है तो शी। ठीक है, अब ये रिप्लेस होगा कहां पे? मी की जगह पे, मी। तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या करना है? शी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो इफ यू रिमेंबर यू हैव टू राइट हर हियर। ठीक है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर हो जाएगा। योर, बेटा योर सेकंड पर्सन है, योर क्या है? सेकंड पर्सन है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आरवी का ऑब्जेक्ट, देखिए आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर फ्रेंड। क्या होगा? हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, तो योर को हम रिप्लेस करेंगे हर फ्रेंड के लिए, मतलब हर से, तो हर के पास चलते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। अब ये योर रिप्लेस होगा हर से। अब योर क्या है? पजेसिव केस है, तो हर का भी पजेसिव केस क्या होता है बेटा? हर होता है। तो टू लैंड हर पेन। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा है। टिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लैंड हर पेन। ठीक है, लैंड हर पेन। क्लियर हो गया? ये हर है टिया के लिए है, ये हर है उसकी फ्रेंड के लिए है। इज दैट क्लियर? सो बाय दिस वे नेक्स्ट देखिए, दीपक said to दिया, दीपक said to दिया let us have a cup of coffee। ठीक है बच्चों, let us have a cup of कॉफी सॉरी। देखिए आरएस के पास चलते हैं, लेट अस से शुरू हो रहा है। मैंने बताया था आपको लेट्स और लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, ये वो वाला एग्जांपल है। लेट्स स्टार्ट विद इट। आंसर देखिए बच्चा, देखिए दीपक सेम रहेगा, सब्जेक्ट है, नो चेंज एट ऑल। सैड टू वुड चेंज इनटू सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू। व्हाई? मैंने बताया था यदि सैड आता है आरवी की वर्ब में तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और यदि इसके साथ टू आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू। तो दीपक सजेस्टेड दिया, दीपक सजेस्टेड दिया। कंजंक्शन मैंने बताया था बेटा, दैट यूज करते हैं इसमें, कंजंक्शन यूज करेंगे दैट। फिर मैंने आपसे बात की कि लेट्स और लेटस को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेटस वुड बी रिमूव फ्रॉम हियर, देन वी हैव टू यूज वी शुड और दे शुड इन प्लेस ऑफ लेट्स और लेट अस। ठीक है, तो यहां पे आप चाहे दे शुड लिखें या वी शुड लिखें। सॉरी, दे शुड आया बेटा, शुड मॉडल होता है, और मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज की जाती है। हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, तो हैव का सेम रहेगा, अ कप ऑफ कॉफी, लाइक दिस, अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर? सो सेंटेंस हो जाएगा, दीपक सजेस्टेड दिया दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके, नेक्स्ट देखिए, he said to the boys is be silent। he said to the boys be silent। देखिए बच्चों आरएस के पास चलते हैं, बी साइलेंट, बी V1 है और साइलेंट ऑब्जेक्ट है, बी साइलेंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस होता है? इट बिलोंग्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस। सो लेट्स मूव टू द आरवी रिलेटेड चेंज। ही वुड बी रिमेन सेम। सैड टू, देखिए बच्चा इसके लिए आपको आरएस के पास जाना है। क्या इसमें सेंस आ रहा है? बी साइलेंट का मतलब चुप रहना, शांत रहना, तो इसके लिए आ जाएगा ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड द बॉयज, ही ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखिए कंजंक्शन की बात आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऑलवेज टू कंजंक्शन यूज्ड। ही ऑर्डर्ड द बॉयज टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट। क्लियर है? बाय दिस वे नेक्स्ट देखिए,
he said to me, he said to me, do you know me? The question is, he said to me, do you know me? Okay, देखिए, let's move to the RS. RS देखिए बेटा, do you know me? Sign of interrogation. Sign of interrogation है, belongs to interrogative sentence. And do is the sentence starting with helping verb. Sentence किससे शुरू हो रहा है? Helping verb से शुरू होता है और interrogative sentence है. Let's make the changes. देखिए बच्चा, he would be remain unchanged. Said to किस में चेंज हो जाएगा? Asked में चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो और वेदर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. Asked would be used here and the object is me here. Clear? As far as this conjunction is concerned, so in starting with helping verb sentences we have to use if or whether. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में कंजंक्शन क्या यूज होगा? इफ यूज होगा. क्लियर है? एंड अगेन द रूल that interrogative sentences changes into assertive sentences while converting into indirect speech, or we can say helping verb is used after the subject while converting into indirect speech as far as interrogative sentences are concerned. Clear? So you is second person here. First of all we have to use subject before the object, helping verb. So you belongs to second person. Second person changes according to the object of RV. So second person is you, object of RV is me. We have to replace it in place of you, so me would go there and it would change into I. ये किस में चेंज हो जाएगा? I में, क्योंकि बेटा मी जब यहाँ जाएगा यू की जगह, यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, अब जब ये मी आ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है बेटा I. ठीक है, क्या होता है? I होता है. अब देखिए आगे, डू और डज प्लस V1 इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होते हैं? V2 में चेंज होते हैं. किस में? V2 में चेंज होते हैं. तो वर्ब क्या है? नो है बेटा, नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू. आई न्यू. फिर देखिए मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सब्जेक्ट इज ही को जब यहां रिप्लेस करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है बेटा. एंड देन फुल स्टॉप. आई थिंक इट इज क्लियर. फिर देखिए 9th वन, he said honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Okay, let's move to the RS. RS is honesty is the best policy. And as I have already told you in the basic classes, starting में हमने बात की थी, if RS belongs to or if in RS there is universal truth, idioms, proverbs, sayings, thoughts, then it would be remain unchanged in while converting into indirect speech. Like देखिए बेटा, आंसर देखिए, सेंटेंस कैसा है? सिंपल है. सिंपल के लिए देखिए ही और वर्ब में क्या चेंज होते हैं? सैड हो तो सैड को सैड लिखते हैं बेटा, कंजंक्शन दैट लिखते हैं एंड इट बिलोंग्स टू असर्टिव सेंटेंस. ही सेड दैट. अब बेटा ये क्या है? एक सेइंग है, एक थॉट है, एक मोरल थॉट है, तो ये क्या होता है? सेम एज इट इज लिखा जाएगा. देयर वॉन्ट बी एनी चेंज. कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा तीनों में से. ठीक है, ना टेंस रिलेटेड, ना प्रोनाउन, ना टाइम डिस्टेंस. तो ये सेम ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इज दैट क्लियर? ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यू मस्ट माइंड इट. नेक्स्ट देखिए बेटा, कन्हैया said to राधिका. ठीक है, कन्हैया said to
राधिका मे यू prosper may you prosper in your life, may you prosper in your life, may you prosper in your life। देखिए बेटा चलते हैं आरएस के पास, मे से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है और इसमें सेंस किसका आ रहा है बेटा, ब्लेस का, ब्लेसिंग का आ रहा है, प्रे का आ रहा है, विश का आ रहा है, ठीक है। तो चेंज करो बेटा इसको, कन्हैया सेड टू राधिका, राधिका से कहा या तो आप यहां पे ब्लेस करें या विश्ड कर लें, ठीक है, विश्ड कर लें क्योंकि यहां पे भी पता नहीं है कन्हैया कौन है। विश्ड राधिका, कन्हैया विश्ड राधिका, कंजंक्शन क्या यूज होता है बेटा इसमें, दैट, कंजंक्शन क्या होता है, दैट, ठीक है। कंजंक्शन किस में होगा, कंजंक्शन क्या यूज होगा, दैट। अब बात करें बेटा, सबसे पहले मैंने ये बताया था मे इज यूज्ड एज माइट, मे इज यूज्ड एज माइट आफ्टर द सब्जेक्ट व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज दैट, कि ये जो मे है ये किसके बाद यूज किया जाएगा बेटा, माइट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में, किसके बाद में यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सबसे पहले इसका मतलब ये होगा यू जो सब्जेक्ट होगा वो माइट से पहले यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यू सेकंड पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी इज राधिका, राधिका के लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे शी, एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा क्या होगा, हर होगा, ये यहाँ पे हर के रूप में है, लेकिन यू जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या चाहिए, राधिका का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ठीक है। जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शी, क्या हो जाएगा, शी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मे चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में, शी माइट, ओके। और प्रॉस्पर में कोई चेंज नहीं होगा बच्चा, शी माइट प्रॉस्पर इन। अब देखिए सेकंड में अब आया है योर, योर आया है सेकंड पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, राधिका, शी है, ठीक है। शी को रिप्लेस करेंगे योर की जगह, योर यहाँ पे है पजेसिव केस और शी का पजेसिव क्या होता है बेटा, हर होता है और लाइफ, क्लियर है। इस प्रकार से ये ऑपरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, we said what a building, we said what a building, we said what a building, sign of exclamation, sorry, ब्यूटीफुल नहीं लिखा, what a beautiful building, what a beautiful building, what a beautiful building it is। देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, what से शुरू हो रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बेटा, सडन फीलिंग ऑफ जॉय। आंसर देखिए, वी वॉट आया है, वॉट और हाउ के लिए मैंने बताया था आपको, एक्सक्लेम्ड विद, सैड और सैड टू की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो वी exclaimed with surprise कंजंक्शन क्या आएगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी में दैट, वी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब देखिए इज इट क्या है, अब सब्जेक्ट का यूज होगा, दैट के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, इट का इट रहेगा, सब्जेक्टिव केस है, इज किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वॉज में चेंज हो जाएगा, इट वॉज। अब देखिए वॉट को हटा के, वॉट को और हाउ को हटा के वेरी और ग्रेट करते हैं, बिल्डिंग यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करना है, वेरी यूज करना है। इट वॉज अ वेरी, एक को पहले लिख देंगे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, वॉट की जगह पे वेरी यूज किया है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं,
Susila said, alas, I am ruined. I am ruined. Susila said, alas, I am ruined. कि मैं बर्बाद हो गई. तो alas इंटरजेक्शन है, मैंने बताया था ये alas इंटरजेक्शन आए तो sad और sad to की जगह क्या आएगा? Exclaim with sorrow बच्चों. क्या जाएगा? Exclaim with sorrow. Susila exclaimed with sorrow. Susila exclaimed with sorrow. ठीक है? That कंजंक्शन दैट बेटा सारे इंटरजेक्शन हट जाते हैं. ठीक है, हुर्रा, अलास, ब्रावो, ओ, उफ, ओ माय गॉड, ठीक है, वाओ, सब हट जाते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो सॉरो दैट, अलास को हटा देंगे. इंटरजेक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंटरजेक्शन की जगह हम वर्ब में यूज कर लेते हैं इनको. तो किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूज नहीं करना आपको, ये हट जाएगा. अलास, आई देखते हैं फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग. सब्जेक्टिव केस क्या है? सुशीला. सुशीला के लिए प्रोनाउन होगा बेटा शी को हम रिप्लेस करेंगे आई की जगह पे, तो क्या जाएगा? शी. एम इज एम आर किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में. सी के साथ वो जाएगा बेटा और रुइन का रुइन लिखा जाएगा. सी वॉज रुइन्ड, लाइक दिस. ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए और देखिए एग्जांपल. Ram said, goodbye my friend. Goodbye my friend. देखिए बेटा आरएस में चलते हैं. Goodbye my friend. Goodbye is bade here. Goodbye क्या है? Bade. Goodbye, good night, farewell. ठीक है, ये क्या है? बेड है. बेड का मतलब आपको आरवी की जगह पे क्या लिखना है? बेड करना है. ठीक है, विश और बेड वाले सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया था, दिस इज वन ऑफ देम. राम एंड सेड वुड बी बेड हियर. सेड को क्या लिखना है? बेड लिखना है. ठीक है, कंजंक्शन, नो कंजंक्शन देयर वॉन्ट बी एनी कंजंक्शन. सो गुड बाय, राम बेड गुड बाय एंड ऑब्जेक्ट इज माई फ्रेंड. बिफोर ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज टू. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? माई. बेटा माई देखो, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस. इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द subject of the RV and subject of RV is Ram and Ram belongs to he pronoun. Ram के लिए pronoun क्या यूज करेंगे? he यूज करेंगे and he would be replaced here as his because my belongs to possessive case. तो he का possessive case क्या होगा? his होगा. ठीक है, तो it would be replaced as his friend. Okay. So by this way we have discussed all type of questions, sentences that we have discussed in the very topic narration. Clear? You have to practice it more.